हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पार्ट 16 को लेकर डील करेंगे, डिटरमिनर्स का। तो इससे पहले वाले पार्ट्स में आपने लॉट्स ऑफ, लॉट और जो अदर हमारे डिटरमिनर्स हैं उनको लेकर डिस्कस किया, उन्हें पढ़ा। तो इस पार्ट के अंदर हम कुछ और नए डिटरमिनर्स को लेकर चर्चा करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप लैंग्वेज को सीखने का काम करो तो लैंग्वेज को एक एग्जाम के साथ मत जोड़ो, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, लैंग्वेज में, एक सब्जेक्ट में, एक विषय में अंतर होता है। भाषा का जो उपयोग किया गया, या भाषा का हम ये कहें आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो अपने थॉट्स और एक्सप्रेशन को शेयर करने को हुआ, ताकि हम अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें। लेकिन सब्जेक्ट में जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इनका जो इस्तेमाल हुआ, जो इन्वेंशन हुआ, वो एक अलग फॉर्म से हुआ। तो लैंग्वेज को आप सीखोगे ऐसे, जब आप उसके इस्तेमाल को सीख लोगे। और इस्तेमाल को सीखने के लिए हमें लैंग्वेज में सबसे पहले जरूरी क्या होता है, शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उन शब्दों को किस तरीके से वाक्य में इस्तेमाल करना है और सही वाक्य बनाना है, ये हमें पता होना चाहिए। हिंदी में ये सब हमें आता है, लेकिन हमें ये इंग्लिश में सीखना है। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचकर आप ये सीखो कि इंग्लिश को किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, और एक प्रॉपर जो सेंटेंस या जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए सेंटेंस का, उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस बात पे हम जोर डालते हैं। तो आज इसी में हम डिटरमिनर्स को सीख रहे हैं, और डिटरमिनर्स में आज जो हम सीखेंगे वो है इनफ। इनफ को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इनफ का मतलब क्या होता है, इसका रोल क्या होता है सेंटेंस में, इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इनफ होता है, इनफ इज इनफ, एंड दिस इज इनफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर इनफ इज इनफ क्या हो गया और इनफ क्वांटिटी क्या हो गया, तो दोनों में फर्क है। आप दोनों के इस्तेमाल को देख लीजिए। इनफ, आई हर्ड यू, राइट, तो आप बोलते हैं कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, राइट। सो इस तरीके से आप इनफ को भी इस्तेमाल करते हो, यानी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इनफ को इस्तेमाल करोगे, और मात्रा को भी बताने के लिए कि ये मात्रा पर्याप्त है, तो पर्याप्त के लिए भी आप इनफ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ही वर्ड के बहुत सारे यूजिंग यूज बढ़ जाते हैं, उसी यूज को हम सीखना होता है। उनके रूल्स के साथ हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में उनका उपयोग करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट 9 है, जिसकी आज हम जिस पे चर्चा करेंगे, वो है इनफ। और इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, और जितना हमें जरूरत है, या जितना हमें, यानी पर्याप्त मात्रा। पर्याप्त मात्रा को हम क्या बोलेंगे, इनफ क्वांटिटी या इनफ। तो इनफ को अगर हम एक डिटरमिनर के तौर पे देखें, तो डिटरमिनर पे तौर पे देखें तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट, एज मच एज, और एज मच और एज मैनी एज रिक्वायर्ड, जितना हमें आवश्यकता है, जितने की हमें जरूरत है, जितना हमारे लिए पर्याप्त है, उसको हम इनफ बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे आपने पूछा होगा, आपकी मदर जो है आपको लंच देते हैं या ब्रेकफास्ट में जब पैक करके देते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या अपने जॉब के लिए जाते हो, तो आप बोलते हैं कि 4 चपाती इज इनफ फॉर मी, तो 4 रोटियां मेरे लिए पर्याप्त हैं। दिस अमाउंट ऑफ सब्जी इज इनफ फॉर मी, इतने अमाउंट ऑफ सब्जी मेरे लिए पर्याप्त है। तो जब आप इनफ फॉर मी बोलते हो या अमाउंट इनफ फॉर मी बोलते हो, तो आप वहां पर बताते हो कि ये आपके लिए सफिशियंट है, ये मात्रा आपके लिए पर्याप्त है, पूर्ण है। तो जब भी आप इस तरीके की कन्वे करोगे, इस तरीके का मीनिंग आप बताओगे, मतलब बताओगे इनफ का, तो आप उसके डिटरमिनर फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हो। यानी डिटरमिनर जो हम इनफ को डिटरमिनर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर यह जो अर्थ निकल के आएगा, वही हम सीखेंगे आज, राइट। सो इनफ के बाद अगर हम नाउन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसको ये मॉडिफाई करता है। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम इनफ के बाद अगर हम नाउन को लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इनफ होता है वो डायरेक्टली मॉडिफाई कर देगा अपने नाउन को, और इसका मतलब आएगा सफिशिएंट अमाउंट और नंबर। तो पर्याप्त मात्रा और पर्याप्त माप या मात्रा या नंबर को, संख्या को बताएगा। अब ये जो इनफ अमाउंट है, जो ये नाउन जिसके साथ ये आया है, अब इसको हम सीखते हैं एग्जांपल के साथ। वी हैव इनफ फूड फॉर द पार्टी। तो फूड देखिए, फूड क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो एक हमें यहाँ से क्या पता चला, जिस नाउन के साथ ये आया है वह एक अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, राइट। यानी वी हैव, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, तो यानी वह एक अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। यानी इसका मतलब है वी हैव इनफ फूड फॉर द पार्टी, तो पार्टी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना है।
अब हम बात करते हैं इसका दूसरा नंबर। तो यहाँ पर ये अमाउंट को बता रहा है। अमाउंट कब बताएगा? जब हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनफ का उपयोग करेंगे, यानी इधर ये अमाउंट को रेफर करेगा, मात्रा को रेफर करेगा, राइट। अब संख्या को कहां पर रेफर करेगा? अब हमें यह देखना है इनफ संख्या को कहां पर रेफर करेगा। डू दे हैव इनफ चेयर्स फॉर एवरीवन? क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके पास पर्याप्त कुर्सियां हैं? तो इनफ यहाँ पर कुर्सियों की संख्या की बात कर रहा है। अब कुर्सियों की मात्रा कैसी होगी? मात्रा तो नहीं होगी, कुर्सियों का वजन तो नहीं होगा। तो जब भी कुर्सियों को आप गिनते, आप कैसे देखते हो? कुर्सियों को गिनते हो। अब मान लीजिए पार्टी होती है या शादी होती है या कोई गैदरिंग होती है, तो वहां पर कुर्सियां जो टेंट वाले लेके आते हैं, तो 100 कुर्सियां, 150 कुर्सियां, राइट, 150 चेयर्स, 100 चेयर्स, 200 चेयर्स, इसी तरीके से आते हैं। घर पे आप चेयर रखते हो, 4 चेयर, 8 चेयर, या चेयर खरीदने वाला आता है, बोलता है कि हम 4 चेयर का सेट देते हैं। तो आप उनको नंबर में देख रहे हो। तो जब भी आप नंबर में देख रहे हो, तो यानी आप उसको प्लूरल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ देख रहे हो। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है क्योंकि इनफ जो है पर्याप्त मात्रा को बताता है, तो यानी सफिशिएंट नंबर। तो यानी यहाँ पर हमने क्या सीखा? ये हमारा काउंटेबल नाउन के साथ भी उपयोग होगा, और काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग होगा तो यहाँ पर ये नंबर बताएगा, और अनकाउंटेबल के साथ ये हमें अमाउंट बताएगा। दोनों जगह पे हमें सफिशिएंट या रिक्वायर्ड अमाउंट बताएगा, जितनी हमें जरूरत है उतनी आवश्यकता को लेकर बताएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो मात्रा हो। हमें इस बात को याद रखकर चलना है। तो ना इनफ किस किस के साथ यूज हो सकता है? डायरेक्टली ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। ये आप याद रख के चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउन, राइट, सो अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, इनफ अगर एडजेक्टिव के बाद आए और उसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल करें। इनफ के बाद हमने एक एडजेक्टिव लिया, ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो इस कंस्ट्रक्शन में जो इनफ होगा वो मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, यानी ये जो इनफ है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। यानी इस तरीके से हमारी साइकिल चल रही है। विच इन टर्न डिस्क्राइब अ नाउन, यानी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इनफ आया। तो यानी ऑल दो हम किसकी बात करेंगे? ऑल टुगेदर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नाउन की बात कर रहे हैं। यानी दिस स्ट्रक्चर emphasizes that noun has the sufficient degree of quality described by the adjective। यानी यहाँ पर इनफ का मतलब देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए एडजेक्टिव क्या बात करता है? क्वालिटी को लेकर बात करता है। और इनफ का मतलब क्या है कि इनफ नंबर को या अमाउंट को बात कर रहा है। तो यानी ये जो नाउन आया है, इस नाउन की जो क्वालिटी है वो पर्याप्त है, वो इनफ है, सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये पर्याप्त और सफिशिएंट क्वालिटी बात करेगा। यानी अगर मैं इनफ प्लस एडजेक्टिव को एक साथ देख मैच कर दूं, जो मैं इनफ और एडजेक्टिव को एक साथ लिख दूं, तो इनका क्या मीनिंग निकल के आएगा? अब हमें बताइए जरा। इनका मीनिंग निकल के आएगा, इनफ का मतलब हो गया सफिशिएंट, राइट। इनफ का मतलब क्या हो गया? सफिशिएंट। और एडजेक्टिव क्या करेगा? विशेषता बताता है, तो क्वालिटी, सफिशिएंट क्वालिटी और सफिशिएंट डिग्री ऑफ द क्वालिटी किसी नाउन की, राइट। एग्जांपल के साथ समझते हैं। शी डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द टेस्ट। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, शी डिड नॉट हैव इनफ टाइम। अब देखिए इनफ जो है वो जो है एडजेक्टिव, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम। देखिए शी डिड नॉट हैव व्हाट, तो टाइम बता रहा है यहाँ पर। ये तो हमारा नाउन हो गया, हमने डायरेक्टली टाइम को नाउन की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये एडजेक्टिव नहीं है टाउन यहाँ पर, राइट। इसे जो यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है, ये जो टाइम है एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर इसको इरेज करिएगा, यहाँ पर ये नाउन है क्योंकि शी डिड नॉट हैव व्हाट, इनफ टाइम। तो यहाँ पर ये किसको डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है? इनफ। इनफ यहाँ पर डायरेक्टली टाइम को मॉडिफाई कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है टू फिनिश द टेस्ट, राइट, टू फिनिश द टेस्ट। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर हम इसका एडजेक्टिवियल यूज देखें, शी इज ब्यूटीफुल
इनफ। अब ब्यूटीफुल कौन है? शी इज। और कितनी है? वह इनफ, यानी यहां पर हम बात करें शी इज इनफ ब्यूटीफुल। अब मान लीजिए किसी चीज को फॉर प्रेज, यानी तारीफ करने के लायक वो खूबसूरत है, तो इस तरीके से हम जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको राइट तरीके से यूज करेंगे। दे डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस्ड स्टाफ फॉर द प्रोजेक्ट। तो जरा यहाँ पर देखिए, दे डोंट हैव, व्हाट दे डोंट हैव? स्टाफ। तो स्टाफ हो गया हमारा नाउन। अब ये जो एक्सपीरियंस्ड आया है ना, ये है हमारा एडजेक्टिव। कैसा स्टाफ है? एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है। और एक्सपीरियंस्ड कितना? इनफ, यानी कि कुछ सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो ऐसा कोई स्टाफ नहीं है उन प्रोजेक्ट को लेकर, यानी सब अनएक्सपीरियंस्ड है, या जितने एक्सपीरियंस्ड है। मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए 5 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जो स्टाफ है वो 4 हो गया, 3 साल हो गया, 4.5 हो गया। तो हमने बोला कि एक्सपीरियंस स्टाफ तो है, लेकिन इनफ, पर्याप्त एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में भी हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इनफ ऑफ दिस क्लास इनफ, right, enough intelligent, enough intelligent to answer the question। देखिए स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो जरा ध्यान से देखिए, इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इनफ इंटेलिजेंट, इतने तो बुद्धिमान, इतने तो उनके पास दिमाग है, या इतनी तो उनके पास इंटेलिजेंस है कि इस सवाल का या इस सवाल का आंसर कर पाए। तो यहाँ पर इनफ इंटेलिजेंट, और ये इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है? स्टूडेंट के लिए आ रहा है। और ये इनफ क्या कर रहा है? इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नाउन आपको साथ में मिले, नाउन आपको बाद में भी मिल सकता है, लेकिन आप इस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन बोथ केस इनफ क्या कर रहा है? सफिशिएंसी को बता रहा है अपने नाउन के साथ, राइट। और उसके या तो नाउन की एट्रीब्यूट, अब जाहिर सी बात है क्वालिटी को लेकर भी बात कर रहा है, राइट। द डिटरमिनर इनफ, जो हमारा जो डिटरमिनर है इनफ, कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो हमने बात किया जो हमारा डिटरमिनर है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि कहां पर हम क्वांटिटी की बात करेंगे, कहां पर हम नंबर की बात करेंगे। वेदर रेफरिंग टू अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ समथिंग विद काउंटेबल नाउन्स और सफिशिएंट अमाउंट विद अनकाउंटेबल नाउन। तो क्वांटिटी हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं और अमाउंट हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। अगर हम उसको काउंटेबल नाउन्स के साथ उपयोग में रखें तो ये हमें नंबर के बारे में बताएगा, यानी इनफ को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करें तो यहां पर ये इनफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेगा इनफ इधर? नंबर। यहां पर इनफ हमें नंबर के बारे में बताएगा। सो व्हेन वी यूज्ड काउंटेबल नाउन्स, इनफ रेफर टू अ सफिशिएंट, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है या रिक्वायर्ड आइटम्स है या रिक्वायर्ड एंटिटीज है, पर्सन की भी बात कर सकते हैं। डू वी हैव इनफ चेयर, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना चेयर्स की, तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट चेयर है अपने गेस्ट को बिठाने के लिए। डू वी हैव इनफ चेयर्स फॉर ऑल द गेस्ट, तो जो भी हमारे सभी गेस्ट है क्या उनके लिए सफिशिएंट चेयर है? सफिशिएंट का मतलब है अगर हमारे पास 100 गेस्ट हैं तो क्या हमारे पास 100 चेयर हैं, क्योंकि हर एक चेयर पे एक गेस्ट बैठेगा। तो इसी तरीके से यानी सफिशिएंट जितने रिक्वायर्ड अमाउंट हो उसको हमें इनफ बताता है। अगर हम उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ रखें तो उसके नंबर को इंडिकेट करता है। अगर हम उसका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करें तो जाहिर सी बात है आपको पता है जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं,
उनको प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। तो ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि काउंटेबल नाउन्स को ही हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमारे मास नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स या फिर अनकाउंटेबल नाउन ही, हम एक ही नाउन को रख के बात कर लें, इसका हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते, ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे। किस में होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। सो और ये किसको दर्शाएगा? तब अगर हम इनफ को अनकाउंटेबल नाउन के साथ रख दें। मैं सिंपली लिखता हूं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनफ का उपयोग करता हूं, तो यहां पर ये जो इंडिकेशन करेगा ये अमाउंट को करेगा, बिकॉज यहां पर हम नंबर में नहीं गिन सकते। अगर इन्होंने इनफ शुगर बोल दिया या फिर इन्होंने कुछ और क्वांटिटी दे दी, राइट, लाइट दे दिया, शुगर दे दिया, राइट, और व्हीट दे दिया, तो यानी इसको आप गिन नहीं सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। यानी सफिशिएंट अमाउंट, समथिंग दैट कांट बी काउंटेड इंडिविजुअली, जिसको इंडिविजुअली होके काउंट नहीं कर जा सकता, तो उनके लिए जो इनफ हमारे यहाँ पर जो आंसर करेगा वो अमाउंट को करेगा। देयर इज इनफ वाटर फॉर एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक पर्सन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट पानी है, पर्याप्त पानी है पीने के लिए, राइट। सो देयर इज, यहाँ पर पर्याप्त पानी है हर एक व्यक्ति के पीने के लिए। तो सफिशिएंट वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट काउंट वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर नहीं कर सकते आप। इसको चाहे तो इसको मेजर, जिसमें आप मेजर करोगे उसी को तो काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इनफ के साथ हमने क्या देखा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहा है, और वो भी सफिशिएंट, या फिर मैं बात करूं रिक्वायर्ड अमाउंट की, जितनी रिक्वायर्ड है उस अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इन दोनों केसेस में इनफ का प्राइमरी फंक्शन क्या था? प्राइमरी मतलब सबसे पहला काम क्या है कि सफिशिएंसी को बताना, रिक्वायर्डनेस को बताना कि कितना हमें जरूरत है, राइट, इंश्योरिंग दैट क्वांटिटी और अमाउंट इज एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है सफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर नीड और पर्पस। सो जिस भी पर्पस के लिए हमें जिस भी नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट पता करनी है वो एडुकेट है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं, इस बारे में हमें कौन जानकारी देगा? इनफ। अब जरा देखिए, इनफ का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी है, उसको हमें समझना है किस तरीके से। इनफ कैन बी यूज्ड स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इन्वॉल्व्स वर्ब, यानी इनफ के साथ हम वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां पर देखिए, इनफ प्लस नाउन प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। तो मैं यहां पर मैं लिख देता हूं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1। अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखते हैं, और यहां पर मैंने आपको बता दिया इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, यानी वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है। ये कंस्ट्रक्शन हमें क्या बताता है? ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन टू बी पॉसिबल। सो जो एक्शन होने वाला था, मैंने बताया ना, सफिशिएंट स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास या ऑफ द क्लास ऑफ दिस क्लास इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। यानी जो हम सफिशिएंट नंबर की बात कर रहे हैं या अमाउंट की बात कर रहे हैं किसी भी नाउन के लिए, समथिंग का मतलब यहाँ पर नाउन हो गया, फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, और वो एक्शन क्या है? ये इन्फिनेटिव टू बी पॉसिबल, यानी ये एक्शन हो सकता है। जैसे कि अगर इनफ के साथ हम नाउन और टू इन्फिनेटिव का मतलब है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वी हैव इनफ चेयर। अब जरा पीछे वाले को भी देखिएगा, यहाँ पर जो हमने काम करा था, यहाँ पर हमने 4 लिखा था, टू हैव, राइट। वी हैव इनफ चेयर टू अकोमोडेट, यानी हमारे पास इतनी चेयर तो हैं कि हम हर एक को बिठा सके, हम हर एक गेस्ट को बिठा सके। तो हमारा प्राइमरी एक्शन अकोमोडेट करना है,
चेयर्स को लेकर, यानी जो गेस्ट है उनको एकोमोडेट करेंगे किस पे, चेयर पे। सो इनफ चेयर इंडिकेट दैट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ द एक्शन ऑफ अकोमोडेटिंग गेस्ट, यानी सफिशिएंट नंबर है गेस्ट को बिठाने के लिए, अगर हम इनफ के साथ इंफिनिटिव्स यूज करें। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन में यूज कर लेंगे, देयर वाज इनफ टाइम टू कंप्लीट द एग्जाम, मान लीजिए कि एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम है, तो यहाँ पर पर्याप्त समय किस एक्शन को लेकर बात कर रहा है, कि पर्याप्त समय है एग्जाम को करने के लिए, एग्जाम को खत्म करने के लिए, यानी इनफ टाइम सजेस्ट दैट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द एक्शन ऑफ कंप्लीटिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम को खत्म करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। तो यानी जो 2+V1 आ रहा है ना, उस कोर्स ऑफ एक्शन को, यानी वो जो एक्शन है, जो क्रिया है, उसके लिए बताया जा रहा है इनफ के साथ जो भी हमारा नाउन जुड़ रहा है। जो मात्रा आप बता रहे हो, जो अमाउंट आप बता रहे हो उस नाउन का, वो किस लिए बता रहे हो, जो एक्शन करना है उसके लिए, राइट। अगर हम इनफ को 4+ नाउन या नाउन के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल करें और फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करें, या मैं ये कहूं 2+V1 का मैं इस्तेमाल करता हूं, तब क्या होगा। सो ये स्ट्रक्चर क्या स्पेसिफाई करेगा, हु और व्हाट, कौन और क्या एबल है या काम करने लायक है इस एक्शन के लिए। हु और व्हाट इज एबल टू परफॉर्म द एक्शन, अंडर व्हाट कंडीशन द एक्शन बिकम्स फिजिबल, यानी किन शर्तों के साथ जो एक्शन है वो फिजिबल है, करने लायक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी हैव इनफ फूड फॉर एवरीवन टू ईट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर इनफ क्या इंडिकेट कर रहा है, सफिशिएंट अमाउंट, किसका, खाने का। किसके लिए कर रहा है, हु इज एबल, एवरीवन, हर कोई एबल है उसको करने के लिए। हु इज एबल परफॉर्म द एक्शन, यानी एवरीवन इज एबल परफॉर्म द एक्शन, अंडर व्हाट कंडीशन, बीइंग एबल टू ईट, खाने के लिए। सो दिस इंडिकेट दैट sufficient amount of food for the purpose for everyone being is able to eat, खाने के लिए यह बात की जा रही है। अगर हम वही नाउन को एडजेक्टिव के साथ जोड़ दें, there is enough spare fabric, फैब्रिक हो गया हमारा नाउन, अब स्पेयर उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। टू मेक अनदर ड्रेस, तो हमारे पास अच्छा खासा अभी स्पेयर यानी फैब्रिक बचा है, किसके लिए बचा है, so implies that sufficient amount of spare fabric, किस लिए, to make another dress, दूसरे ड्रेस को करने के लिए, यानी वो एक्शन फिजिबल है या नहीं, तो इनफ हम लगा के बताते हैं कि वो एक्शन फिजिबल है, किस कंडीशन में फिजिबल है वो बताने के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। इनफ कैन indeed function as a pronoun especially when it is used conjunction of, यानी यहां पर यह मैं बताना चाहता हूं, जो इनफ है वह प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा, जो इनफ है वह प्रोनाउन की तरह काम करेगा। कब काम करेगा, शर्त यह है कि इनफ के साथ ऑफ का इस्तेमाल होना चाहिए। अब इसमें आपको ये लॉजिक ऑलरेडी पता है, पर मैं यहां पर दोबारा आपको बताता हूं। देखिए, इनफ के साथ आपने ऑफ जोड़ दिया, यानी आपने एक प्रीपोजिशन को जोड़ दिया, और प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा अपने नाउन के साथ आएगा। अगर वो अपने नाउन के साथ आएगा तो जरा ध्यान दीजिए, वो नाउन क्या होगा, वो नाउन ऑब्जेक्ट होगा जिस प्रीपोजिशन के साथ आया है, यानी ये नाउन अब ऑब्जेक्ट बन गया। और हमारी सबसे पहली बात जिसके साथ हमने इंग्लिश की जो सीरीज है, इंग्लिश पढ़ना शुरू करा था, एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के अंदर कोई नाउन अगर ऑब्जेक्ट बन गया वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, चाहे वो किसी प्रीपोजिशन का हो, चाहे वो किसी वर्ब का हो। अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है तो वो कभी भी सब्जेक्ट का रोल नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो नाउन है ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो अब इसके साथ वर्ब जो आएगी वो इनफ को देखकर आएगी, क्योंकि यहाँ जो ये इनफ लिखा गया है ये जो वेरी करेगा ये इस नाउन के ऊपर वेरी करेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट।
तो किस तरीके से, पहले ये हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं जो अभी हमने समझा कि प्रोनाउन कैसे काम करेगा। सो अगर हम इनफ ऑफ के साथ डिटर्मिनर लगाते हैं जैसे कि द, माई, दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी जो डिटर्मिनर्स हैं दीज दैट दोस, अगर फिर उसके साथ हम एक नाउन को लिखते हैं तो ये इंडिकेट करेगा, पहले हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मैंने लिखा इनफ, इनफ प्लस ऑफ प्लस डिटर्मिनर की जगह आपने द लिख दिया, द प्लस नाउन, राइट। अब ये क्या कर रहा है, इनफ क्या बताएगा, ये सफिशिएंसी बता रहा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक और ऑफन क्वांटिफाइबल, यानी अमाउंट हो या क्वांटिफाइबल हो किसी भी आइटम और ग्रुप का, और ये हमारे नाउन को बताएगा। यानी जो नाउन आया है, he did not eat enough of the cake, यानी he did not eat, eat what, eat का वर्ब देखिए, eat what, what आपको पता है, what जब भी आप करोगे what का आंसर क्या होगा, eat वर्ब हो गई, यहां पर मैं कर देता हूं वर्ब। अब वर्ब हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे he eats आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खाता है, he eat आइसक्रीम, और यहां लिख लीजिए ऐसे भी, he is eating an आइसक्रीम, आइसक्रीम हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम इसमें लिखेंगे he is eating an आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इस ईटिंग का वॉट का रिप्लाई हो गया, ये वॉट का रिप्लाई है, और ये ऑब्जेक्ट है, और आइसक्रीम यहां पर क्या है, नाउन है। अब यहां पर आइए, he did not eat क्या, इनफ अमाउंट, अब ये बात कर रहा है केक को लेकर कि उसने केक का सफिशिएंट अमाउंट नहीं खाया, यानी इनफ यहां पर किसको रेफर कर रहा है, इनफ ऑफ सफिशिएंट पोर्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केक, यानी उसने केक, ज्यादा केक नहीं खाया, कम खाया। मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपके बर्थडे में आया और आपने क्या करा कि केक सबको बांट गया, लेकिन आपको पता चला कि आपके बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा थोड़ा सा केक मिला। तो कल आप बता रहे थे कि अपने किसी और दोस्त को he did not eat enough amount of cake, enough of the cake, यानी उसने ज्यादा केक नहीं खाया, कम खाया। तो क्या जो यहाँ पर ईट वॉट का आंसर आया इनफ ऑफ, तो ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन कर रहा है। एज अ प्रोनाउन का मतलब है कि नाउन की जगह पे यहाँ पर यूज हुआ है एज अ ऑब्जेक्ट, किस वर्ब के लिए, ईट वर्ब के लिए। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये केक के पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी स्पेसिफिक आइटम, ये सफिशिएंट पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है केक को लेकर। इनफ के साथ अगर हम डायरेक्ट प्रोनाउन यूज करें, इनफ कैन आल्सो बी यूज्ड डायरेक्टली बाय अ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मोर जनरल, ऑफन यूज्ड टू when the noun being referred to understood from the context. Example, sir, I have made sandwiches, do you think this is enough? तो यहां पर आपने बात किया कि I have made sandwiches, तो मैंने सैंडविचेस बनाए हैं। Do you think, क्या आप क्या सोचते हो ये इनफ है, ये क्या ये सफिशिएंट है? तो डू यू थिंक दिस इज इनफ, यहां पर जो ये इनफ आ रहा है ना, ये इनफ जो है किसी नाउन की जगह पे आया है, और यहाँ पर नाउन क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है इनफ अमाउंट ऑफ सैंडविचेस, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। और उसके बाद इनफ को हम, जब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी आइडियोमेटिक फ्रेज को लेकर, अब हम वही बात कर रहे हैं। इनफ को हम इडियोमेटिक या फिर डिसएग्रीमेंट, इडियोमेटिक फ्रेज का मतलब होता है, अब यहाँ पर ये डिटर्मिनर की तरह काम नहीं करेगा, अब यहाँ पर हम इसको अपने एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स की बात करेंगे, यानी डिसएग्रीमेंट को, फ्रस्ट्रेशन को, डिजायर टू एंड अ पर्टिकुलर एक्शन, यानी किसी एक्शन को खत्म करने के डिजायर को, किसी बिहेवियर को लेकर हम इनफ यूज करते हैं। अगर हम इनफ को साथ एक्सक्लेमेशन और एम्फेसिस करें, यानी एक्सक्लेमेशन साइन या एम्फसाइज करें अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को लेकर, सो वहां पर इनफ का मतलब दूसरा यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनफ के साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर हम इनफ के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो इनफ का मतलब होता है
कमांड टू स्टॉप एन एक्शन, जो आप कर रहे हो उसे रोको। अगर कोई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, इफ समवन इज मेकिंग टू मच नॉइसेस, तो आप क्या बोलोगे? इनफ। इसका मतलब क्या है? स्टॉप। जो भी आप कर रहे हो उसको खत्म करो। यहां पर इनफ क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब टीचर बैठी हुई है, उन्होंने आपको बोला कि अपना होमवर्क निकालो, राइट? इस तरीके से ये रोज हो गई। तो क्लासरूम कुछ ऐसे ही होती है। ये क्लासरूम हो गया, यहाँ पर सामने टीचर्स डेस्क हो गई, एक ये रो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ भी स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्टूडेंट्स, यहाँ भी स्टूडेंट। अब टीचर ने क्या बोला कि ये वाले रो लेके कॉपी आओ, तो टीचर इनकी कॉपियां चेक कर रही है। ये तीनों रो आपस में बातें करने लगी और शोर ज्यादा हो गया, तो टीचर ने चिल्ला के बोला इनफ। इसका क्या मतलब है? कि आप जो नॉइस कर रहे हो बंद करो, यानी वो आपको डांट रहे हैं कि यू कमांड करें कि इस एक्शन को बंद करो। तो यहाँ पर इनफ सफिशिएंट नॉइस को लेकर बात नहीं करेगा। यस, आप जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आप शोर मचा रहे हो क्लास में, गलत है ये। यहाँ पर इनफ का मतलब होगा कि जो आप एक्शन कर रहे हो उसे खत्म करो। कि ये हमारे इस तरीके के जब हम इनफ को यूज करेंगे तो हमारे डिसएग्रीमेंट, फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी को बताता है। अगर हम यूज करते हैं दैट्स इनफ, यानी हम ये सिग्नल या ये हाईलाइट करेंगे कि जो आप कर रहे हो ना वो बस खत्म, वो अपने एंड पॉइंट तक आ चुका है, इससे ज्यादा कुछ करा तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। सो जब हम बात करते हैं दैट्स इनफ, यहां पर हम सिग्नल करते हैं किसी भी चीज की लिमिट की, बाउंड्री की, कि अब इससे ज्यादा जो दायरे से बाहर होगा तो अब उसके बाद आप एक्शन लोगे। सो अगर लिमिट हैज बीन रीच्ड, तो किसी चीज की सीमा तक कोई पहुंच जाता है, कोई भी करंट एक्शन उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। जैसे दैट्स इनफ आर्ग्यूइंग फॉर टुडे, सो आज के लिए बहुत बहस कर ली, यानी किसी से कोई आपके साथ बहसबाजी में पड़ गया होगा, तो आपने उसको बोला दैट्स इनफ आर्ग्यूइंग फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि ये जो आपने जो आर्ग्यू कर रहे हो इसे आप बंद करो, राइट? आई एम नॉट इंटरेस्टिंग एनीमोर, तो बोल दिया कि मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूं, मुझे अब नहीं इंटरेस्ट है। तो यहाँ किसी भी डिस्प्यूट को या डिसएग्रीमेंट को खत्म करने के लिए बात करते हैं, किसी भी जो लिमिट है उसको एंड करने के लिए। अब ये बहुत कॉमन फ्रेज होता है, इनफ इज इनफ। तो ये हम जो फ्रेज है ना, ये एक्सप्रेस करते हैं अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन विद अ सिचुएशन। जब किसी सिचुएशन से आप परेशान हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हो या फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, या फिर किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते, यानी इंडिकेटिंग दैट स्पीकर कैन नो लॉन्गर टॉलरेट, जो ये बोल रहा है इनफ इज इनफ, यानी वह इस बात को टॉलरेट नहीं कर सकता। देयर इज नो पेशेंस इन हिम और हर, अब उसके अंदर पेशेंस नहीं बचे, राइट? धैर्य नहीं बचा, तब हम इस इनफ इज इनफ बोलते हैं, यानी उस पॉइंट ऑफ एक्शन को खत्म करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने के लिए। आई हैव हैड इनफ, ये कब बोला जाता है? दिस एक्सप्रेशन कन्वे दैट स्पीकर हैज रीच देयर लिमिट ऑफ टॉलरेंस और पेशेंस, यानी जब स्पीकर अपने बर्दाश्त करने तक की अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तब हम बोलते हैं आई हैव हैड इनफ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। और पेशेंस यानी ये, अब ये बात क्या हो रहा है यहाँ पर? इनफ आपकी फ्रस्ट्रेशन को लेके बात कर रहा है, डिसएग्रीमेंट को बात कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट को लेके बात कर रहा है, आपके इंटॉलरेंस को लेकर बता रहा है, राइट? कि जब आप किसी चीज से ज्यादा परेशान हो जाते हो तो आप इनफ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, राइट? तो यहाँ पर हमें इनफ के यूजेस भी देखना है, किस तरीके से हम यूज करते हैं इनफ को। अगर इनफ को व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब, इनफ इंडीड मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी जब भी हम इनफ को एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो एडवर्ब का काम ही क्या होता है? या तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करेगा, या किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा। लेकिन इनफ अगर हम एडवर्ब की जगह इस्तेमाल करेंगे तो ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और साथ ही एक एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, राइट? So and it is characteristically placed after the adjective or adverb it modify. तो हम इसको कहाँ रखेंगे? जिस adverb और adjective को ये modify करेगा उसके बाद, राइट? तो ये यूजेस हम अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है? यानी एज अ डिटर्मिनर प्रोनाउन व्हेन इंडिकेट सफिशिएंसी इन क्वालिटी, अगेन यहाँ पर, लेकिन दिस यूज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम,
यानी ये जो यूज है इसका थोड़ा अलग हो जाता है। जब हम उसको डिटर्मिनर और प्रोनाउन में पढ़ा था वहां पर ये सफिशिएंसी की बात कर रहा था, लेकिन अगर हम एडवर्ब की बात करेंगे तो ये एडुकेसी इन डिग्री ऑफ एक्सटेंट, यानी ये डिग्री ऑफ एक्सटेंट की बात करेगा। देखिए इनफ एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग, अगर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो क्या मीनिंग निकलता है? शी इज टॉल इनफ टू रीच द टॉप शेल्फ। तो देखिए टॉल, शी इज टॉल ये एडजेक्टिव है, और इसके बाद एडजेक्टिव, और इसके बाद इनफ एडवर्ब बता रहा है, यानी उसकी वो लंबाई को बता रहा है। टू रीच द टॉप शेल्फ, यानी उसकी हाइट एडुकेट है, कहां तक के लिए? उस शेल्फ तक पहुंचने के लिए, यानी इंडिकेटिंग दैट हर हाइट इज एडुकेट, पर्याप्त है। कहां तक? जहां तक उसका वो काम है, रीचिंग ऑफ पर्पस। यानी अब मान लीजिए उसकी हाइट मान लीजिए यहां तक थी और शेल्फ भी यहां तक है, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वो है, यहां तक पर्याप्त है। लेकिन शेल्फ यहां पर है, एक शेल्फ यहां पर है, तो ये तो अलग अलग फ्रेम की बात हो गई ना। तो जिस फ्रेम में रहकर हम ये बात करेंगे उस फ्रेम के लिए हम इसको एज अ एडवर्ब यूज करेंगे। यानी यहाँ पर पर्पस ऑफ रीचिंग एट द टॉप शेल्फ की बात हो रही है, तब हमने उसको इनफ यूज किया है। अगर हम दूसरे एडवर्ब के साथ रन करें, he did not run quickly enough to catch the bus, यानी उसको इतना तेज तो भागना चाहिए था कि वो बस पकड़ ले। अब ये नहीं कर रहे कि वो सफिशिएंट दौड़ पाता है या नहीं दौड़ पाता है, लेकिन यहाँ पर जो गोल है, जो उसे क्या गोल अचीव करना था कि उसे बस पकड़नी थी, लेकिन वो इतना तेज दौड़ नहीं पाया। तो यहाँ पर जो ही रन क्विकली, अब देखिए रन क्विकली ये होगी वर्ब, और ये हो गया एडवर्ब, और इस एडवर्ब को भी दोबारा जो है मॉडिफाई कर रहा है इनफ, ये अगेन एडवर्ब का काम कर रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर इनफ क्या है, तो आप डिटर्मिनर प्रोनाउन नहीं बताओगे, इसको एडवर्ब बताओगे। यानी वो इतनी तेज दौड़ नहीं पाया, राइट, सजेस्टिंग दैट स्पीड ऑफ हिज रनिंग वाज नॉट एडुकेट, उस एडुकेट उसकी जो स्पीड ऑफ रनिंग थी वो इतनी एडुकेट नहीं थी, इतनी नहीं थी कि जितना वो उस बस को पकड़ पाए, अचीव द गोल ऑफ कैचिंग द बस। तो वो जो है गोल था उसका जो बस पकड़ने का, उससे बच गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, अब आपको इनफ को इस्तेमाल करना आ गया होगा। हम कहाँ पर उसको अपनी फीलिंग्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम उसे एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, डिटर्मिनर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये यूजेस भी आपको आ गए होंगे। तो इनफ के बाद जो दूसरे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दूसरे हमारे एडवर्ब्स, जो दूसरे हमारे डिटर्मिनर्स हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनफ काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनफ को आप डिटर्मिनर के तौर पे भी देख रहे हो, एडवर्ब के तौर पे भी देख रहे हो, इनफ को आप अपनी फीलिंग्स को लेकर भी देख रहे हो। इनफ इज इनफ, इनफ, आई हैव हैड इनफ, राइट। सो और भी देखिए, राइट, दैट्स इनफ, राइट। तो इनफ को हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिसएग्रीमेंट्स को भी बताने के लिए यूज करते हैं। सो इन सब चीजों को भी लेकर आपको सीखना है किस तरीके से हम जो है अपने जो ये वर्ड्स हैं, जो अपने वर्ड्स को यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, किस तरीके से उपयोग में लेके आते हैं। सो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कमांड कर लोगे, आप इजीली क्वेश्चंस बना पाओगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर को हम यही रोकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी के जो वर्ड्स हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।